ओहो, जंगल जैसे सन्नाटे वाली सड़क से गुजर के रोज हम हॉस्पिटल जाते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग। दिन शुक्रवार सुबह के 5:12 हुए हैं। बस हम तैयार हो चुके थे और तैयार होके निकल पड़े हॉस्पिटल जाने के लिए, क्योंकि घर से है तो 15 किलोमीटर की दूरी पे हॉस्पिटल, पर सड़क जो है बहुत ज़्यादा अभी डेवलप नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी मुश्किलें होती हैं। और बिल्कुल ये जंगल नुमा एक इलाका है जिससे कि गुजरना पड़ता है। और ये वाला जो पैच है ये कम से कम 4.5-5 किलोमीटर का है। तो बस हम दोनों बातें करते हुए बहनें जो हैं पहुंच जाते हैं, निकल जाते हैं। फिर मेन रोड पे जब आ जाते हैं तो ठीक ठाक रहता है। वैसे इस इलाके से भी गुजरते हुए कोई ऐसा डर सा नहीं होता है, क्योंकि ज़िंदगी चालू होती है। गांव के भी लोग जो हैं वो निकल रहे होते हैं, अपना घर का काम धाम शुरू कर देते हैं। बस इस तरह से हम जो है अर्ली मॉर्निंग जब हम निकलते हैं तो आधा घंटा से 35 मिनट कभी कभी लग जाता है, हॉस्पिटल हम पहुंच जाते हैं। और हम आज भी देखिए, आपको बताते बताते हम हर रोज़ की तरह सुबह पहुंच गए। 6:09 हुआ था, हम हॉस्पिटल पहुंच गए, क्योंकि दीदी का जो बेड रिज़र्व होता है वो 6:20 से इनका रेडियोलॉजी इनकी शुरू हो जाती है। तो हमें जाके उसके 5 मिनट पहले कार्ड अपना सबमिट करना होता है। दीदी को पहले उतार देती हूँ ना गेट पे कि वॉक नहीं करना पड़े, तो वो वीडियो बनाने लगती है। खैर, सारा कुछ जो ट्रीटमेंट था आज के दिन का, फ्राइडे का, वो करके हम आ गए। और कल यानी कि सैटरडे और संडे दोनों दिन छुट्टी होती है। 5 डेज अ वीक ही जो रेडियोलॉजी होती है, और उसी में एक दिन जो है कीमो का है। आप सबको शायद मैंने पहले भी बताया है। घर आ गए, घर आकर के हमने मिकी ऑफिस जा चुके थे। हम सब बैठ करके तीनों ही बहनें ब्रेकफास्ट हम सब ने किया। ये इवनिंग वाला जो वक्त होता है ना, इस वक्त में हम सारे लोग एक जैसे इकट्ठे होते हैं, एक जगह बातें करते हैं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे ये बात हो रही थी कि रोज़ खाने में क्या बनाया जाए समझ में नहीं आता है, क्योंकि कुक जो है एक अपना लिमिटेड टाइम देगा या देगी, 1 घंटे के लिए वो आती हैं। उतने में उन्हें जो कुछ भी पहले से तय करके रखना होता है कि ये बना देना। अब दीदी और कुमुद को घर में खुद से अपने हाथ से बनाने की आदत है, बाकी सारे कामों के लिए हेल्पर है, बट खाना इनके घर में खुद से ये लोग खुद ही, देवरानियां जो हैं सब लोग मिल करके बनाती हैं। अब यहाँ पे क्या है कि मार्केट आसपास में अभी है नहीं, तो आसपास में अच्छा वहाँ भी लिमिटेड ही सब्जी मिलती है। जो उस शॉप में सब्जी मिलती है वो ऑनलाइन जो है वो मंगवा देते हैं मिकी। तो ये थोड़ी सा डिस्कशन का विषय था और यही हम सब बैठ के डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं उठ करके बस यहाँ पे थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज कर रही थी। तो मैंने कहा आप सबको भी बता देते हैं कि मैंने अपना एक्सरसाइज छोड़ा नहीं। आप सबको पता तो है कि बड़े शहरों में अगर ऑफिस जाना है तो कोई भी घर के पास में ऑफिस नहीं होता है। तो कम से कम 1-1.5 घंटे का रास्ता जो है तय करके ऑफिस जाना, और फिर शाम को ऑफिस से निकल के 1-1.5 घंटे का रास्ता तय करके घर आना। तो इतने में ये सारी चीज़ें जब होती रहती है ना, तो एक जो मिलने का मीटिंग पॉइंट होता है, मीटिंग टाइम जो होता है ना, वो रात के वक्त में ही मिलता है। अब हम हर रोज़ सुबह ऑफिस चले जाते हैं, दीदी को लेके हॉस्पिटल चले जाते हैं। हम वहाँ से 8:30 बजे तक वापस आते हैं, और तब तक मिकी जो है ऑफिस के लिए निकल चुके होते हैं। तो हमारी मुलाकात होती नहीं है। तो हमारे लिए जो आज शनिवार का दिन था ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। हम सब लोग बैठे हुए थे, तो सुबह सुबह एक्सरसाइज करने के बाद अभी मैंने शावर भी नहीं लिया था, तब तक कोमू जो है बढ़िया सा काढ़ा बना करके ले आई, और काढ़ा हम लोगों ने पिया। उसके बाद थोड़ा सा मेरा अपना खुद का काम था, जैसे कि मेरा एक ड्रेस है ये वाला, इसके 1-2 बार धुलाई तो की है, पर ये वाला ड्रेस मैं अपने हाथ से ही धोती हूँ घर में। तो मैंने कहा कि चलो इसे भी आज घर में ही धोती हूँ। तो ये बस इसमें मैंने पहले पानी में डाल दिया था, नमक डाल करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, और अब इसकी मैं अच्छी धुलाई करूँगी अपने हाथ से। इक्के दुक्के कपड़े अपने हाथ से ज़रूर धोने चाहिए, इससे आपकी फिटनेस भी बनी रहती है। कम से कम पेट जो अंदर बाहर की तरफ निकलता रहता है ना, वो नहीं निकलेगा। और हम सब जो औरतें हैं ना, इस चीज़ के लिए इतने कॉन्शियस होते हैं कि अगर हमारा बस चले तो, और एज इतनी ना हुई हो और बच्चे जिद ना करें, तो हम घर का अपने बॉडी को बिल्कुल शेप अप रखने के लिए हम पोछा भी लगाएं, मसाले भी पीसें। पर ये सारी चीज़ें जो
तब्दीलियां हुई हैं ना हमारी सोसाइटी में, हमारे जनरेशन के साथ साथ, वो सब हमारी ही डिमांड थी। हमें ही चाहिए था मिक्सी में मसाला पीसना है, हमें ही चाहिए, हेल्पर भी हमें चाहिए। अब ये सारी चीज़ें जब हमें बाद में प्रॉब्लम करने लगती है ना, तो हम एक्सरसाइज के रूप में इन चीज़ों को लेते हैं, और यही अभी समय चल रहा है। इसी को लेकर के मैं कभी कभी इक्के दुक्के कपड़े जो है अपने हाथ से धो लेती हूँ, वरना मशीन जिंदाबाद, मशीन में ही सारे घर के कपड़े धुलते हैं। अब पहला वाला समय कहाँ। कितना अच्छा लग रहा है, इतनी तेज़ धूप गर्मी हो रही है, दोपहर के 2:30 बजे हैं और बहुत अच्छी हवा चल रही है वाकई में। बहुत ज़्यादा हाई बिल्डिंग नहीं है, मल्टी स्टोरी नहीं है, 4th फ्लोर तक ही है, पर ये जो नीचे वाली लेन है जिसमें हम लोग चल रहे हैं, इसमें बहुत अच्छी ठंड लग रही है। हमनी के तीनों जनी निकलल बानी सन काम से, तनी जी कॉलोनी में बाहर बा, तो भइल कि खाना उना खाइल गई हो तो तनी निकल लिहल जाओ। तो वैसे तो पूरा टहलना रात के होखी, ठीक बा नू? भोजपुरी ठीक बोलते नहीं नू? अरे कुमुद कुछ बोलते नहीं की? हाँ, तनी हमारा चैनल खातिर भी बोल दो लोग के। हाँ भाई, चैनल देखिए, हम लोग को भी देखिए और सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए। हाँ, कमेंट भी लिखिए कैसे कैसे लग रहे हैं हम लोग। ठीक है। देखा, प्लीज़ आप सब लोग दीदी की बात मानिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। और बहुत पॉजिटिविटी आप सब लोगों को मिलेगी हमारे वीडियो से, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप सबको सब कुछ पता है, आप सब जितने हमारे मित्र हैं, कि हम सब अपनी लाइफ को कितनी पॉजिटिविटी के साथ जी रहे हैं। तो कुछ पॉजिटिविटी आप सब लोगों के लाइफ में भी रहे हमेशा, हम यही उम्मीद है आप लोगों से। जी, हम पार्लर पहुंच गए और मैं ना ये बता के नहीं लाई थी लोगों को कि किसके लिए क्या क्या करवाना है। कुमुद को मैंने बहुत कोशिश की कि वो कटिंग करा ले बाल का, पर कुमुद तो नहीं मानी। पर दीदी को फिर हमने समझाया कि आप कटिंग करा लीजिए, बाल बहुत पतले हो गए हैं। थोड़ा थोड़ा तो उसको कन्विंस करना पड़ता है इन चीज़ों के लिए, तो बहुत मुश्किल से वो कन्विंस हुई, तो हमने उनकी कटिंग कराई। कटिंग कराने के बाद बाल जब खूबसूरत लगने लगा, तो पहले तो बहुत बार बार बोली थी बहुत ज़्यादा कट रहा है, बहुत ज़्यादा कट रहा है। हमने कहा नहीं, थोड़ा थोड़ा कट रहा है, पर हाँ नीचे से बहुत ज़्यादा पतला हो गया था। तो हम सबको भी जब भी ऐसा हो तो कटिंग ज़रूर करते रहना चाहिए। देखिए, हम गार्डनिंग भी करते हैं तो कटिंग करते हैं तभी प्लांट बढ़ता है। तो इसी तरीके से बाल के साथ भी है कि अगर आप उसे समय समय पर कटिंग कराते रहेंगे तो बाल दो मुँहे नहीं होंगे और ज़्यादा बाल झरेंगे नहीं और पतले नहीं होंगे। आपको इस तरह से खूबसूरत दिखता रहेगा। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था कट के बाल दीदी का। पार्लर से आते आते करीब 5 साढ़े 5 बज गए थे, तो हम लोगों ने थोड़ा सा खाना वाना बनाया साथ में मिल करके। आज डोसा इडली वगैरह बन रहा था, तो वो सब प्रिपेयर करने के बाद हम पार्क में आ गए एज़ यूजुअल हर रोज़ की तरह। और हमने यहाँ बिताना था तकरीबन 1 घंटा गुजारना था, क्योंकि 8 बजे थे और हमने कहा कि 9 बजे तक निकलेंगे। तो फिर बैठे हुए यहाँ पे वीडियो कॉल आ गया दीदी के घर से, वहाँ से बच्चे सारे, दीदी की नंद है नीलू वगैरह, बच्चे सब बातें कर रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब ये दोनों बैठ के बातें कर रहे थे। उसके बाद कुमुद ने भी इनको ज्वाइन कर लिया। कुमुद ने ज्वाइन किया तो मैं थोड़ी देर वीडियो बनाती रही और फिर बाद में मैंने भी इन्हें ज्वाइन कर लिया था। दोस्तों, इवनिंग वॉक के लिए आ गई हूँ और यहाँ पे वॉक करते करते मैंने कहा कि आप सबका शुक्रिया अदा करें। आप सब ने इतने गुड विशेस भेजे हैं दीदी के लिए। दीदी बहुत पॉजिटिविटी के साथ में बहुत अच्छे से रिकवर कर रही हैं और अभी तक मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा रिकवर कर चुकी है। 15 डेज़ हो गए यहाँ आए हुए हम लोगों को, और जल्दी ही हम सारा कुछ ट्रीटमेंट करा के वापस आएंगे। अगर आप सब लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। जल्दी आप सबसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, नमस्कार।